डॉलर 255 का हो गया, महंगाई की स्पीड भी 200-300 की स्पीड से आएगी। कर्जे 3200 रुपये बढ़ गए हैं, लेकिन किसी की कान पे जूं तक नहीं रेंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। डॉलर 255-260 पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। कल अचानक 2500 रुपये उसकी प्राइस बढ़ गई, ठीक है। और साथ ही साथ तकरीबन 3200 रुपये के कर्जे इस मुल्क पे और ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। आपको पहले की तरह शोर नहीं दिखाई देगा, आपको कोई नहीं पूछने वाला, मतलब ट्वीट करता या आपको कोई भी मीडिया प्रोग्राम करता नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सभी बिके हुए हैं इस वक्त, ठीक है। किसी को नहीं फिक्र के मुल्क के क्या हालात बने, ठीक है। ये अलग डिस्कशन है, इस पर बाद में बात करेंगे। असल चीज़ है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, ठीक है। लोग जो इसके वारिस ऊपर बैठे हुए हैं वो किस सोच के तहत इसको किस तरफ लेके जा रहे हैं। डॉलर बढ़ने की एक तो वजूहात हैं, ठीक है, जिनमें सबसे पहले नंबर पे यही है कि हुकूमत पहले तो चाह रही थी, मतलब कि जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना आए हैं, ठीक है, वो तो कह रहे थे कि हम IMF की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन बाद में जब हमारे जो ज़र मुबादला हैं वो 3 बिलियन डॉलर पे तक आ गए हैं, ठीक है, उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया है कि हम IMF पे जाएंगे। पहले तो आते ही उन्होंने भड़के मारी हैं, ठीक है, अब आए थे 7-8 माह पहले, 3-4 माह पहले, कि हम IMF के बगैर चलेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। IMF ने भी उनको आंखें दिखाई हैं, तो वो सीधे रास्ते पर आ गए हैं कि अब ऐसा नहीं चल सकता कि हम IMF के बगैर जो है ना कि चल सके मुल्क, क्योंकि ज़र मुबादला बहुत कम सतह पे आ रही है। महंगाई अब जो डॉलर इतना 25 रुपये बढ़ा है कल, ठीक है, उसके साथ साथ गाड़ियों की जो कीमतें हैं वो बढ़ेंगी, मोटरसाइकिलों की कीमतें, वो अशिया जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, वो बढ़ेंगी। असल में इसकी ये असर पड़ता है कि हमारी सारी ट्रेडिंग होती ही डॉलर के ज़रिए, ठीक है। और इसी वजह से हमें महंगाई का सामना करना पड़ता है जब भी कोई डॉलर आता है। हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी क्या हो, जब चलती IMF की हो, ठीक है, तो उनकी फिर पॉलिसियाँ चलती हैं। वो तो उनकी पॉलिसियाँ तो ऐसे चलती हैं कि वहाँ पे आए रोज़ टैक्स लगाए जाएँ, क्योंकि उन्होंने अपना अपना कर्ज़ वापस लेना होता है, ठीक है। हमारे पास और कोई सरमायाकारी या कोई और ज़र मुबादला का ज़राए नहीं होता जिसके थ्रू हम लोग अपनी जो इनकम है वो इकट्ठी कर सकें और उसको अपने जो बजट है उसमें मतलब कि इंसर्ट कर सकें और अपना बजट बना सकें। हमारा हर बजट IMF के पैसों पे बनता है या वर्ल्ड बैंक के पैसों पे बनता है, ठीक है। जब तक इन वो साइड लाइन वाली पॉलिसियाँ नहीं बनेंगी तब तक हम IMF के पल्ले ही पड़े रहेंगे, ठीक है। एक हुकूमत आई थी, बढ़ रही थी, लेकिन उसको गिरा दिया गया। बाद में जो हालात बने वो सबके सामने, ठीक है। दूसरी वजह इसकी डॉलर की, मतलब कि डॉलर बढ़ेगा, ठीक है, और ऊपर जाएगा। अभी 255 260 तो हुकूमत का रेट है, लेकिन इससे मतलब स्टेट बैंक से डॉलर मिल नहीं रहा, ठीक है। जो बाहर से लोग पैसे भेज रहे हैं वो तकरीबन कह लो कि वो मिल तो 260-55 में रहे हैं, लेकिन जो इधर से पैसे बाहर जा रहे हैं अगर कोई चीज़ खरीदनी है वो 300 रुपये तक एक डॉलर मिल रहा है, ठीक है। इधर तक ट्रेड हो रहा है, जो ब्लैक मार्केट से मिल रहा है, ना कि ओपन मार्केट से मिल रहा है। ओपन मार्केट से तो डॉलर मिल ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये सारी डॉलर की कहानी। दूसरी बात, हमारा जो हमसाया मुल्क है उनकी क्या इनकम है, उनकी सिर्फ टेक की इंडस्ट्री है, वही 149 बिलियन डॉलर की है, ठीक है। तो उनका क्या है मुकाबला। वो लोग तो एप्पल मोबाइल हैं वो प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास एप्पल खाने तक के पैसे नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है, ठीक है। आए हुकूमतें चल रही हैं, तो पता क्या होता है, अफसोस होता है जब भी कोई मतलब कि ऐसी सूरत हाल बनती है। बोलने को दिल नहीं करता सियासत पे हमारा किसी पार्टी से, मतलब मेरा ज़ाती तौर पे इस तरह की सिचुएशन या कोई भी सिचुएशन हो, पार्टी किसी से भी तल्लुक़ नहीं होता, लेकिन दिल दुखता है जब मुल्क की बात होती है, मुल्क के ऐसे हालात बनते हैं, क्योंकि गरीब के जेब से वो पैसे ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे-जैसे महँगाई बढ़ती जा रही है, वो खाने की मतलब 2 वक़्त की रोटी है वो उसके लिए मुश्किल होती जा रही है, ठीक है। 1 वक़्त तक वो आता जा रहा है, ठीक है। मिडल क्लास, मिडल लोअर क्लास, मिडल अपर क्लास, वो सारे लोग जो मतलब के बीच में थे, वो लोग अब गुर्बत की लकीर में वो भी आ पड़े हैं। असल इससे फ़ायदा जिसको हो रहा है वो सरमायादार है। उनके जो डॉलर हैं वो बाहर पड़े हुए हैं, ठीक है, वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। उनकी सरमायाकारी में इज़ाफ़ा हो रहा है। पहले की तरह वही सिस्टम है, ठीक है। अगर इधर कुछ किसी को कुछ कहेंगे तो वो जुर्म बन जाएगा। आप बोल नहीं सकते, ठीक है, मईशत पे, ठीक है, उस पर भी आप बात करेंगे तो आपके लिए वो जुर्म बन जाएगा, ठीक है।
یہ سارا ڈالر بنے، پھر سونا وہ 1,95,500 پہ ٹریڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بھی اوپر جائے گا، تو یہ بھی غریب کی پہنچ سے دور ہے۔ شادیوں پہ مطلب کہ جو غریب استعمال کرتا تھا، ٹھیک ہے، لیتا تھا اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے، وہ بھی اب لے نہیں پائے گا، ٹھیک ہے، اتنا مطلب مہنگا سونا ہو گیا ہے 1,95,000 کو، اور پتہ نہیں اوپر تک کہاں جائے گا، ٹھیک ہے، کیا چینی، کیا دالیں، کیا گھی، سب کچھ مہنگا ہو جائے گا، تقریباً اچانک 25 روپے بڑھا ہے۔ یہ کوئی 1-2 روپے کی بات نہیں ہے، 3 روپے کی بات نہیں ہے، اس طرح آج تک نہیں ہوا کہ اچانک ڈالر 25 روپے بڑھ گیا ہوگا۔ تو اب ہمیں مطلب کہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے حکمراں تو ویسے ہی مطلب کہہ لو کہ وہ بک چکے ہیں اپنے NRO لینے کے لیے، ٹھیک ہے، اور اپنی اپنی سب کو پڑی ہوئی ہے، مطلب مل کر بیٹھنا چاہیے جو یہ وقت چل رہا ہے، ورنہ ہم خانہ جنگی کی طرف جاتے ہوئے مطلب وقت نہیں لگے گا، ہمیں ڈیفالٹ ہوتے ہوئے، ہمیں سری لنکا بنتے ہوئے وقت نہیں لگے گا، ٹھیک ہے، سری لنکا، ٹھیک ہے، جو بنے گا پھر وہ دیکھا نہیں جائے گا، ابھی نہیں دیکھا جا رہا۔ جو مخلص ہے، جو محب وطن ہے، اگر وہ اپنے ملک کی اس حالت جو بن چکی ہے، جو ہمیشہ ہی نازک موڑ پہ رہتی ہے، کبھی وہ سیدھے راستے پر نہیں چل سکی، ہمیشہ نازک موڑ پہ رہی ہے، وہ بندہ پریشان ہے، ٹھیک ہے، اس کو مستقبل نہیں دکھ رہا اپنے بچوں کا، وہ کہاں سے اپنے بچوں کو کھلائے گا، کہاں سے ان کی تعلیم کے لیے پیسے پورے کرے گا، ٹھیک ہے، کہاں ان کی دوائیوں کے پیسے پورے کرے گا، ٹھیک ہے، دوائیاں مطلب اتنی مہنگی ہیں۔ تو یہ سارا پروسیس جب ہوتا ہے، جب مطلب مہنگائی بڑھتی ہے، اس کا کوئی سرمایہ کار جو اوپر ایلیٹ کلاس بیٹھی ہوئی ہے، ان کو تو کوئی مطلب کہ نقصان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کوئی محسوس نہیں ہوتی چیزیں، لیکن یہ مڈل کلاس، ٹھیک ہے، اور غریب جو ہوتے ہیں ان کو چیزیں محسوس ہوتی ہیں، جب ان کی جیب سے ایک دن میں جو بندہ 1,000-1,500 روپے دہاڑی لگا کے آ رہا ہے، وہ آٹا خریدے، ٹھیک ہے، گھی خریدے، ٹھیک ہے، چینی خریدے، وہ جب بنیادی زندگی کی چیزیں لیتا ہے تو پھر باقی کے جو خرچے ہیں وہ کدھر سے پورے کرے گا، ٹھیک ہے، تو یہ سارا مہنگائی کا جو اوپر سے اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو غریب پہ پڑتا ہے، لیکن جب کچھ چیز سستی ہوتی ہے وہ غریب تک نہیں پہنچتی، ٹھیک ہے، آپ سیلاب زدگان والے پیسے لگا لیں، پتہ نہیں وہ کتنی امداد ملی ہے ہماری حکومت کو، لیکن وہ مولویوں کے جلسوں کے نیچے چٹائیاں بن کے رہ گئے، وہ خیمے، وہ جو سب کچھ آیا تھا وہ ان کے جلسوں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ تو وہ جب تک یہ شرافیہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہی پرانا دور ہمیں پرانے لوگ بتاتے تھے کہ جب باہر سے امداد آتی تھی، جب پاکستان مطلب کہ بنا تھا، امداد آنی تھی، وہ سب سے پہلے جو نواب ہوتا تھا، ٹھیک ہے، جو بڑا ہوتا تھا، وڈیرا ہوتا تھا، اس کے گھر پر جاتے تھے، بعد میں باقی لوگوں کو اگر کوئی بچ کچھ جاتا تھا وہ ملتا تھا۔ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ پرکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے، مطلب کہ ہمیں مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، سب سے جو مین چیز ہے۔ السلام علیکم۔